चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। दोस्तों, ये पंक्तियां सिर्फ कविता नहीं, ये भक्त के जीवन का वो अद्भुत क्षण है जब स्वयं भगवान श्री राम ने उनके माथे पर तिलक किया था। कौन थे वो महान भक्त? वो थे गोस्वामी तुलसीदास जी, वो नाम जिसने हमें दिया रामचरितमानस और संकट मोचन हनुमान चालीसा। हम सब ने रामायण सुनी है, राम का नाम लिया है, पर क्या हम उस महाकवि को जानते हैं जिसने राम की कहानी को घर घर तक पहुंचाया, जिसने संस्कृत की कठिन रामायण को आम आदमी की भाषा में उतार दिया? आज हम आपको बताएंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की कथा, जानेंगे कैसे एक साधारण इंसान बना महाकवि, कैसे मिले उन्हें हनुमान जी और कैसे हुए साक्षात उन्हें श्री राम जी के दर्शन। महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी अद्भुत रामायण, वो भी संस्कृत में। उस रामायण को आदि काव्य कहते हैं। वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है, पर संस्कृत तो हर कोई नहीं समझ सकता था। आम जनता राम की कहानी से, उनके आदर्श से कैसे जुड़ती? तब जरूरत थी एक ऐसी रामायण की जो सबकी भाषा में हो, सरल हो, दिल को छू जाए। और तब तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस। अवधी भाषा में लिखा गया यह ग्रंथ सिर्फ रामायण का अनुवाद नहीं है, ये भक्ति का महासागर है। आज भी उत्तर भारत के हर घर में इसे बड़े प्रेम और श्रद्धा से पढ़ा जाता है, और आपको गर्व होगा यह जानकर कि दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों में रामचरितमानस का भी नाम है। तुलसीदास जी के जन्म को लेकर थोड़ी अलग अलग बातें हैं, पर ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के सोरो सुकर क्षेत्र में पंडित आत्माराम दुबे और माता हुलसी के घर हुआ था। कहते हैं कि जन्म के समय वो रोए नहीं थे, बल्कि उनके मुंह से निकला था राम, इसलिए बचपन में उनका नाम पड़ा था राम बोला। एक और मान्यता है कि वो अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे और जन्म के समय उनके मुंह में 32 दांत थे, जिसे अशुभ मानकर माता पिता ने त्याग दिया था। फिर एक दासी ने पाला और बाद में गुरु नरहरि दास या फिर नरसिंह चौधरी ने उन्हें अपनाया। उनका नाम तुलसीदास रखा और उन्हें राम कथा सुनाई और शिक्षा दीक्षा दी। तुलसीदास जी का विवाह हुआ था दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी पुत्री रत्नावली से। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे, इतना कि एक पल भी उनसे दूर नहीं रह पाते थे। एक बार रत्नावली अपने मायके गई, तुलसीदास जी से रहा नहीं गया। रात में उफनती नदी पार करके वो पत्नी से मिलने ससुराल पहुंच गए। रत्नावली ये देखकर खुश होने की जगह बहुत ज्यादा क्रोधित हुई। उन्होंने तुलसीदास को धिक्कारते हुए कहा, अस्ति चर्ममय देमम तामे ऐसी प्रीत तेसी जो राम मह होत तब भवभीत। यानी हाड़ मास के शरीर में जितना तुम्हें लगाव है, उतना अगर तुम श्री राम से करो तो तुम्हारा जीवन सुधर जाए। पत्नी के ये शब्द तुलसीदास के सीने में तीर की तरह चुभ गए। उन्हें वैराग्य हो गया। उसी पल अपने घर परिवार छोड़ दिया और साधु बन गए। वो घूमते घूमते काशी पहुंचे और राम कथा कहने लगे। कहते हैं कि काशी में उन्हें एक प्रेत मिला। तुलसीदास जी ने उनसे पूछा, क्या तुम मुझे हनुमान जी से मिलवा सकते हो? प्रेत ने उन्हें हनुमान जी का पता बताया, जो भेष बदलकर रोज राम कथा सुनने आते थे। तुलसीदास जी पहुंच गए उस स्थान पर और पहचान लिया हनुमान जी को। बस पकड़ लिया उनके चरणों को, प्रभु मुझे राम जी के दर्शन कराओ, मुझे रघुनाथ जी से मिलवाओ। हनुमान जी ने तुलसीदास जी की भक्ति को देखा और कहा, चित्रकूट जाओ, वहीं तुम्हें राम जी मिलेंगे। तुलसीदास जी पहुंच गए चित्रकूट। राम घाट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। दिन रात राम का नाम जपते थे। एक दिन देखते हैं कि दो बेहद सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए उनके सामने से गुजर रहे थे। तुलसीदास उन्हें देखते ही रह गए, पर वह पहचान नहीं पाए कि ये दोनों राम और लक्ष्मण हैं जिनका वो इंतजार कर रहे थे। तब राजकुमार तो चले गए, पर हनुमान जी आए और बताया। तुलसीदास जी इस बात से बहुत ज्यादा पछताए कि उनके सामने राम और लक्ष्मण निकले, लेकिन वह पहचान नहीं पाए। तब हनुमान जी ने उनको ढांढस बांधा कि वह फिर से आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। फिर वह दिन आया, मौनी अमावस्या का दिन। तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। तभी दो छोटे बालक उनके पास आए और बोले, बाबा चंदन दोगे? तुलसीदास उन्हें देखकर सुध-बुध खो बैठे। हनुमान जी समझ गए कि तुलसीदास फिर चूक न जाएं, तो उन्होंने तोते का रूप धरा और पेड़ के ऊपर से बोले, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। सुनते ही तुलसीदास जी जान गए कि ये बालक स्वयं श्री राम और लक्ष्मण हैं। वो भाव विभोर हो गए।
कहते हैं कि श्री राम ने खुद तुलसीदास के हाथ से चंदन लेकर पहले अपने माथे पर लगाया और फिर तुलसीदास के माथे पर भी लगाया। सोचिए कैसी भक्ति और कैसा भक्त। इस दर्शन के बाद तुलसीदास जी के मन में राम कथा को लिखने की प्रबल इच्छा हुई। वो काशी में संस्कृत के पद लिखने लगे। पर अजीब बात हुई, वो दिन में जो लिखते रात को गायब हो जाता। 8 दिन तक वह यही चलता रहा। परेशान होकर उन्होंने शिव जी से प्रार्थना करी। उसी रात भगवान शिव उनके सपने में आकर कहा, तुलसी, संस्कृत छोड़ो, अपनी भाषा में लिखो, ऐसी भाषा जिसे सब समझ सके। अयोध्या जाकर लिखो, तुम्हारी कविता सामदेव की तरह फलेगी फूलेगी। शिव जी का आदेश पाकर तुलसीदास जी अयोध्या पहुंचते हैं और संवत 1631 मतलब सन 1574 में राम नवमी के दिन ठीक उसी शुभ मुहूर्त में जैसा राम जन्म के समय था, उन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू किया। उन्हें ये महाकाव्य पूरा करने में 2 साल 7 महीने और 26 दिन लगे। लिखने के बाद वो काशी आए और सबसे पहले भगवान विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा को ये ग्रंथ सुनाया। सुबह जब मंदिर के पट खुले तो देखा कि मानस पोथी पर लिखा था, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी शिव जी ने भी उसे प्रमाणित कर दिया था। पर काशी के कुछ पंडितों को ये बात हजम नहीं हुई। उन्हें लगा कि आम भाषा में राम कथा लिखकर तुलसीदास जी ने संस्कृत का अपमान किया है। वह विरोध करने लगे, पुस्तक चुराने की कोशिश की, चोर भेजे। पर चोर जब तुलसीदास जी की कुटिया पहुंचे तो क्या देखते हैं, 2 दिव्य धनुधारी युवक दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। चोरों की बुद्धि फिर गई, वो भी राम भक्त बन गए। पंडित ने हार नहीं मानी, उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए तुलसीदास जी को चुनौती दे दी। फिर एक परीक्षा रखी गई। विश्वनाथ मंदिर में सबसे नीचे रामचरितमानस रखी, उसके ऊपर सारे वेद पुराण शास्त्र रख दिए गए। सुबह जब मंदिर खुला तो सब हैरान रह गए। रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी हुई थी। तब जाकर पंडितों ने अपनी भूल मानी और तुलसीदास जी से क्षमा मांगी। तुलसीदास जी की प्रसिद्धि मुगल बादशाह अकबर तक भी पहुंची। अकबर ने उन्हें दरबार में बुलाया और कहा कि मेरी तारीफ में कुछ लिखो। तुलसीदास जी ने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं सिर्फ राम का गुणगान करता हूँ। अकबर नाराज हो गया, उसने तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया। कहते हैं कि उसी कैद खाने में हनुमान जी का स्मरण करते हुए तुलसीदास जी ने लिखी वो अमर पंक्तियां जो आज करोड़ों लोगों के जुबान पर है, और वह है हनुमान चालीसा। और जैसे ही चालीसा पूरी हुई, दिल्ली शहर को हजारों बंदरों ने घेर लिया। अकबर डर गया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुलसीदास जी को सम्मान सहित रिहा कर दिया। तुलसीदास जी एक कवि नहीं थे, वो एक संत थे, एक समाज सुधारक थे। कुछ लोग उन्हें वाल्मीकि का अवतार भी मानते हैं। उन्होंने रामचरितमानस के जरिए राम भक्ति को, हिंदू धर्म के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया। हनुमान चालीसा के रूप में हमें संकटों से लड़ने की शक्ति दी। उन्होंने कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका जैसे कई और ग्रंथ भी लिखे। उनका पूरा जीवन राममय था। कहते हैं कि तुलसीदास जी ने काशी के 80 घाट पर अपना शरीर त्यागा, पर वो आज भी अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपनी भक्ति के माध्यम से हमारे बीच जीवित है। जब भी हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हम तुलसीदास जी को ही याद करते हैं। ऐसे महान संत कवि को हमारा सत सत नमन। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।